एक गांव में रामदयाल और उनकी पत्नी शारदा देवी रहते थे। वह बहुत मेहनती थे और सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने तीनों बेटों को पालने में लगा दी। उनके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और दिनेश, जो अब शहर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश थे। हर त्योहार पर वे अपने माता पिता से मिलने आते। एक दिन अचानक शारदा देवी का देहांत हो गया। ये खबर सुनकर तीनों बेटों अपनी पत्नियों के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने अपनी मां के अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी की। दुख का माहौल था, लेकिन सबकी आंखें नम थीं। जब 13वीं का काम खत्म हो गया और सारे रिश्तेदार चले गए, तो घर में सिर्फ रामदयाल, उनके तीनों बेटों और उनकी बहुएं रह गई। अगले दिन तीनों बेटों ने अपने माता पिता से संपत्ति के बंटवारे की बात की। रामदयाल ने दर्द से कहा कि माँ के जाने के बाद उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बेटों और बहुओं के दबाव में उन्हें हाँ कह दी। कुछ ही घंटों में जमीन जायदाद, खेत और घर के सभी सोना चांदी के गहनों का बंटवारा हो गया। हर बेटे को बराबर का हिस्सा मिल गया। रामदयाल ये सब देखकर बहुत दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी पत्नी के जाने के बाद उनका परिवार भी टूट गया है। जब सब कुछ बट गया तो घर में सिर्फ 2 ही चीज़ें बची थीं। एक पुरानी चांदी की चूड़ी और एक चांदी का झुमका, जो शायद शारदा देवी रोज पहनती थी। ये देखकर रामदयाल की आंखों में आंसू आ गए। रामदयाल ने कहा, ये 2 चीज़ें बची हैं, तुम सब इनका भी बंटवारा कर लो। सबसे बड़ी बहू ने कहा, पापा, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनका क्या बंटवारा करें। तभी सबसे छोटी बहू कामिनी आगे आई। उसने अपने दोनों जेठों की तरफ देखा। आप दोनों ये चीज़ रख लीजिए। सब हैरान रह गए। दोनों भाइयों ने कहा, लेकिन तुमने तो कुछ नहीं लिया, तुम्हारा हिस्सा कहाँ है। कामिनी ने कहा, आप दोनों ये ले लीजिए, मुझे जो तीसरी चीज़ है वो चाहिए। ये सुनकर सब हैरान रह गए। रमेश ने पूछा, तीसरी चीज़? वह कौन सी चीज़ है? कामिनी ने मुस्कुराते हुए रामदयाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और सम्मान था। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तीसरी चीज़ दे दो। मुझे बाबूजी दे दो। बाबूजी अब हमारे साथ रहेंगे, हम उनका ध्यान रखेंगे। यह सुनकर रामदयाल की आंखों में आंसू आ गए। रमेश और सुरेश और उनकी पत्नियां शर्मिंदा हो गई। वह समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्होंने सिर्फ संपत्ति के बारे में सोचा था, लेकिन कामिनी ने उस रिश्ते को चुना जो सबसे अनमोल था। उस दिन रामदयाल को एहसास हुआ कि उनकी सबसे बड़ी दौलत उनके बेटे में नहीं, बल्कि उनकी छोटी बहू में थी, जिसने अपनी ममता से उनके जीवन को खुशियों से भर दिया। सच्ची दौलत पैसा नहीं, बल्कि अपने परिवार का प्यार और सम्मान है। माता पिता के साथ अनमोल होता है। लालच रिश्तों को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि कुछ लोगों के लिए इज्जत पैसों से ज़्यादा अहमियत रखती है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।